हाँ तो दोस्तों, कल के वादे के मुताबिक मैं हाज़िर हूँ आपके सामने। कल जहाँ बात छोड़ी थी वहाँ से आगे के लिए बात करने के लिए। कल हमने बात छोड़ी थी कि मुझे बहुत पुरानी याद में एक शेर याद आया है, और वो शेर की जो ऐतिहासिकता थी मैंने आपको बताई थी कि करीब 50 साल पहले मेरे दादाजी ने मुझे वो शेर सुनाया था। निश्चय ही दादाजी ने अपनी जवानी में वो शेर सुना होगा। तो वो, और जिस पीरियड का शेर था वो, जिस नज़म से था वो, उस नज़म थी उस समय की जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जा रही थी, और अकबर इलाहाबादी ने सर सैयद अहमद ख़ां को ये इल्तजा करते हुए लिखा था कि तुम जो करने जा रहे हो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। जो अंग्रेज़ी संस्कृति जो तुम पढ़ाओगे हिंदुस्तान में उसके ऐसा ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। ये सब की बैकग्राउंड में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि मैं जो अब आपको जो कल वादा किया था कि मैं पूरी नज़्म सुनाऊँगा उसके मतलब भी बताऊँगा। मतलब इसलिए बताना ज़रूरी है कि इस नज़्म में जो शेर आपने कल सुना था उसमें सिर्फ़ उर्दू के शेर ही नहीं हैं, उर्दू के शब्द भी नहीं हैं, बल्कि उर्दू से पहले की जो ज़बानें थीं, पश्तो, अरबी, फ़ारसी, इनके लफ्ज़ हैं जिनकी वजह से सब लोगों की समझ में नहीं आते। मेरी समझ में भी कुछ नहीं आया था। जो मेरी समझ में आया था वो है जो मैंने दादाजी से मतलब पूछ के रट लिया था, अपने दिमाग में घुसा लिया था, क्योंकि वो जो भाषाएँ हैं अरबी, फ़ारसी, पश्तो वग़ैरह कुछ नहीं पढ़ा है। मैं उसमें एकदम ज़ीरो हूँ। मेरे दिमाग में जो रटा के बसाया गया था वही है। तो शेर क्या था जो मैंने आपसे कहा था? दरमियाने कार दरिया तख्ताबंदम कर दई। अब क्योंकि पूरी नज़्म सुनानी है तो दरमियाने कार दरिया, दरमियान तो आप जानते हैं बीच में, कार दरिया दरिया की धार के बीच में, दरमियाने कार दरिया। अब दरिया कौन सा है? हम लोग वो ये शेर तो सबसे लास्ट में आने वाला है, तो हम लोग नज़्म शुरू करते हैं। नज़्म उस ज़माने की है जो मैंने आपको समझा दिया है। तो मैं पहले शेर से शुरू करूँगा क्योंकि मेरे दिमाग से शेर निकलेंगे सारे। कई बार मैं अगर रुकूँ तो मेरे साथ रुकिएगा। पहला शेर होता है कि यक बुते सीमी बदन से कर लिया लंदन में अक़्द। यक बुते सीमी बदन से कर लिया लंदन में अक़्द, उस पे सुन रहा हूँ ताना हाय दिल खराश। यक बुते सीमी बदन से कर लिया लंदन में अक़्द, उस पे सुन रहा हूँ ताना हाय दिल खराश। हुआ क्या है कि ये आदमी पढ़ने के लिए लंदन चला गया है और वहाँ जाके अंग्रेज़ी तालीम ले रहा है। वहाँ का जो वातावरण है उसमें इसका एक लड़की के साथ में, सुंदर लड़की के साथ में संबंध हो गया है। वो संबंध कैसा है कि वो जिसको अक़्द कहते हैं उर्दू में, यानी कि मैरिज फॉर अ सर्टेन पीरियड, और से अरेंजमेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड फॉर सेक्स और लव। तो यक बुते सीमी बदन से कर लिया लंदन में अक़्द, एक सिल्वरी बॉडी की स्त्री से कर लिया लंदन में अक़्द, एक सर्टेन पीरियड के लिए अरेंजमेंट कर लिया है लंदन में उसके साथ में। उस पे सुन रहा हूँ ताना हाय दिल खराश, कि इस ज़रा सी बात पे मैं लोगों के तंज़ बर्दाश्त कर रहा हूँ। क्या है? यक बते सीमी बदन से कर लिया लंदन में अक़्द, और उस पे सुन रहा हूँ ताना हाय दिल खराश, कि दिल में खलिश पैदा करने वाले ताने जो तंज हैं मुझे सुनने पड़ रहे हैं। कोई कहता है ये जालिम बदखसालो बदमाश, कोई कहता है ये जालिम, यहाँ पर रुक के मुझे याद करना पड़ेगा। यक बते सीमी बदन से कर लिया लंदन में अक़्द, उस पे सुन रहा हूँ ताना है दिल खराश। कोई कहता है इसने बिगाड़ी नस्ल कौम, और कोई कहता है ये जालिम बदखसालो बदमाश। तो उस समय जो अंग्रेज़ी औरत के साथ में जो मिल रहा हूँ मैं, तो उससे मुझ पर ताने ये दिए जा रहे हैं कि ये जो है इसने कौम की नस्ल ही ख़राब कर दी है, और ये आदमी बुरे ख़्याल वाला बदमाश आदमी है। ये क्यों सुनना पड़ रहा है मुझे? क्योंकि मैं अंग्रेज़ी तालीम पढ़ने के लिए गया हुआ हूँ, और वहाँ पे मैंने एक अंग्रेज़ी औरत के साथ में संबंध किया है, और उसके बाद में मेरी ये पूरी नस्ल ख़राब होने वाली है, इसके लिए मैं सुन रहा हूँ।
यकबुते सीमी बदन से कर लिया लंदन में अक़्द, उस पे सुन रहा हूँ ताना है दिल खराश। कोई कहता है इसने बिगाड़ी नस्ल कौम, कोई कहता है जालिम बद खसालो बदमाश। तो जब दिल से कोई फैसला करता नहीं कोई बुज़ुर्ग, तो हार कर इस राज को करता हूँ फाश। कि मतलब ये मेरी गलती है या नहीं है, क्यों है, जब कोई बुज़ुर्ग इसके फैसले को करने को तैयार नहीं है तो मैं इस राज को खुद खोलता हूँ। जो पहले हमने सुना था दरिया की तेज़ धार के बीच में, ये दरिया की तेज़ धार हमने खुद बनाई है। हमने एक वातावरण बनाया है जिसके बीच में हम पड़ गए हैं। आगे सुनिए कि जब दिल से जब कोई फैसला करता नहीं कोई बुज़ुर्ग, तो हार कर इस राज को करता हूँ फाश। राज क्या है, सिचुएशन क्या है? रोज़ थी तरगीब लंदन जाओ अंग्रेज़ी पढ़ो। रोज़ थी तरगीब लंदन जाओ अंग्रेज़ी पढ़ो, कौम इंग्लिश से मिलो सीखो वही वज़ो तराश। यानी रोज़ ये इंस्पिरेशन होती थी, सब मोहल्ले वाले पढ़े लिखे लोग कहते थे कि बेटा पढ़ लिए तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ो। ये इंस्पिरेशन है कि जाके पढ़ाई करने के लिए लंदन जाओ और अंग्रेज़ों से मिलके उनसे सीखो, उनका बात करने का तरीका, उनके पढ़ने का, रहने का तरीका, जीने का तरीका। रोज़ थी तरकीब लंदन जाओ अंग्रेज़ी पढ़ो, कौम इंग्लिश से मिलो सीखो वही वज़ो तराश। बॉल में नाचो और क्लब में खेलो उनसे ताश। तो ये सब करना था। तो बादए तहज़ीब यूरोप के चढ़ाओ खुम पे खुम, मतलब यूरोप की तहज़ीब के खूब जाम पे जाम पियो और एशिया के शीशाए तकवा को कर दो पाश पाश। तो एशिया की जो शीशे जैसी जो संस्कृति है उसको टुकड़े टुकड़े कर दो। ये जब क्या थी, ये तरगीब थी, इंस्पिरेशन थी, लोग चाहते थे कि ऐसा हो। बादए तहज़ीब यूरोप के चढ़ाओ खुम पे खुम, एशिया के शीशाए तकवा को कर दो पाश पाश। बॉल में नाचो और क्लब में खेलो उनसे ताश। मैं एक लाइन भूल गया बीच में। बादए तहज़ीब यूरोप के चढ़ाओ खुम पे खुम, एशिया के शीशाए तकवा को कर दो पाश पाश। खैर चली जाने दीजिए एक लाइन को, आगे चलते हैं। क्या मैं रोकता हूँ यहाँ पर।